हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छा। तो बच्चों, आज हम फिर से सीखने जा रहे हैं लाइफ स्किल्स, मतलब जीवन कौशल। अब आप देखो, इस स्लाइड को देखकर आप क्या देख रहे हो? इसमें ग्रीन और रेड कलर की लीव्स हैं। तो लीव्स कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से। और प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, आज हम जिस लाइफ स्किल की बात करेंगे उसका नाम है एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, मतलब वायु को शुद्ध करने वाले पौधे। प्लांट्स सारे के सारे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ स्पेशल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हवा को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, मतलब एयर प्यूरिफाई करते हैं। जिस तरह आजकल हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो ऐसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट, ऐसे प्लांट्स की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ताकि हम उन्हें अपने घर में लगा सकें और हमें अपने घर में पॉल्यूशन फ्री एयर मिल सके, मतलब शुद्ध हवा सांस लेने को मिल सके। Clean and pure air is essential to be healthy, yet we rarely get clean air to breathe. But there are few plants which remove toxins from air, improve air quality by purifying air. Such plants are called air purifying plants. For example, snake plant, spider plant, money plant, aloe vera, etc. Many air purifying plants are so easy to grow as they grow from stem or leaf of the plant and do not need much care. तो इसका हम हिंदी में मतलब समझते हैं। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा आवश्यक है, फिर भी हमें सांस लेने के लिए शायद ही कभी स्वच्छ हवा मिलती है। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जो हवा से विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, हवा को शुद्ध करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ऐसे पौधों को वायु शुद्ध करने वाले पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। हवा शुद्ध करने वाले कई पौधों को उगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वे पौधे के तने या पत्ती से बढ़ते हैं और उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ कॉमन एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स आपने देखे भी होंगे अपने स्कूल में, घरों के आसपास, और कुछ आपके लिए नए होंगे। तो आज मैं ऐसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही कॉमन है, जो आपको बहुत इजीली अपने घर के आसपास मिल सकते हैं और आप उन्हें अपने घर में, घर के बाहर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है हवा को प्यूरिफाई करते हैं, हवा को स्वच्छ करते हैं। दूसरा, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम करना। देन लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगते हैं और हमारे कक्ष की सुंदरता बढ़ाते हैं। इंक्रीज पॉजिटिव फीलिंग्स, मतलब हमारे अंदर सकारात्मक विचारों में वृद्धि करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिड्यूस साउंड लेवल्स, ध्वनि स्तर को कम करते हैं। ये बहुत कुछ छोटे से फायदे मैंने आपको बताए हैं और इसके अलावा और भी बहुत फायदे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फायदे काफी हैं कि आप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स को अपने घरों में लगाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कुछ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स। देखिए, ये है तुलसी, आप लोगों ने अपने घर में देखा ही होगा, ठीक है। और यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, बहुत इजीली अवेलेबल है, सबके घरों में होता है और हमारी मम्मी इसकी पूजा भी करती है, डेली इसे जल भी देती है। तो तुलसी को उगाने का यह एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह हवा को साफ करता है। सेकंड इज एलोवेरा। अब आप देखिए, एलोवेरा बहुत इजीली अवेलेबल है और एलोवेरा जो इसकी डंडी है, जो इसकी पत्ती है लंबी सी, इसी को काट के लगाने से एलोवेरा उग जाता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहुत जगह एलोवेरा मिलता है। अब आप देखिए ये वाला प्लांट, इसका नाम है स्नेक प्लांट। इसकी पत्तियां आप देखिए लंबी लंबी स्नेक जैसी, सांप जैसी लग रही है ना। और एक मजेदार बात बताती हूँ आपको इस प्लांट के बारे में, इसको कहा जाता है मदर इन लॉ टंग। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इसको मदर इन लॉ टंग क्यों कहा जाता है। मदर इन लॉ टंग मतलब सास की जुबान। चलिए बच्चे, अगला एयर प्यूरिफाइंग प्लांट देखते हैं। ये है नीम।
बहुत इजीली आप लोग अपने घरों में, पार्क में नीम का पौधा, नीम का पेड़ देखते हैं, और यह मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ इससे दवाइयां तो बनती ही हैं, लेकिन साथ ही यह हवा को भी साफ करता है। अब हम कुछ और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स देखते हैं। देखिए, इस प्लांट का नाम है स्पाइडर प्लांट। तो बच्चों, इस पौधे को देखकर आपको कौन से जानवर की याद आ रही है? मुझे तो स्पाइडर जैसी लगा, क्योंकि स्पाइडर के जैसे चारों तरफ पैर होते हैं, इसी तरीके से इसकी पत्तियां हैं, स्पाइडर जैसा लगता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है स्पाइडर प्लांट। अगला है बैम्बू प्लांट, बांस। बहुत इजीली उग जाता है, छोटे से बर्तन में उग जाता है, डंडी से ही उग जाता है यह पौधा, और बहुत कम पानी में भी यह पौधा सरवाइव करता है। और आप इसको और ये पौधा मार्केट में छोटे छोटे कांच के बाउल्स में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही सस्ता। तो इसको अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके घर की हवा को शुद्ध करता है। आप देखिए, ये वाला प्लांट तो आप डेफिनेटली पहचान ही गए होंगे। कौन सा प्लांट है? मनी प्लांट। वेरी गुड। यह तो सबके घरों में होता है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से ऐसा सुना था कि इस पौधे को लगाने से बहुत सारे पैसे आते हैं घर में इसीलिए शायद इसका नाम मनी प्लांट है। लेकिन बच्चों, यह मनी प्लांट इसलिए है क्योंकि हवा आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, एंड डेफिनेटली ये हवा को प्योरीफाई करता है। अब हम देखते हैं पाम प्लांट। देखिए, ये एरिका पाम प्लांट है, और यह भी हवा को प्योरीफाई करता है, और बहुत इजीली आपके कमरे में बिना धूप के उग जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स वाली पीपीटी आप लोगों को समझ आई होगी। आप खुद भी ऐसे पौधे लगाएंगे अपने घर में, और साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। तो अब आपका कार्य है कि आप कोई भी 2 ऐसे पौधे लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखेंगे कि आपने कौन कौन से पौधे अपने घर में लगाए, जिससे हम हवा को साफ रख सकते हैं, एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।